हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके स्टडी हब चैनल में। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यह जो होगा, ये युक्ति पब्लिकेशन का एक बुक है, तो इससे सारे ऑनलाइन क्वेश्चन जितने भी हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज पहले क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो बताना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के भौगोलिक का कितना परसेंट है, तो है 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन से स्थान है। आकार की स्थिति में भारत का स्थान बताने तो 7वां है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करते हैं। तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 16.7% लोग भारत में निवास करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। यानी ये वाली स्थिति पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट टू वेस्ट, है ना। तो ये बोल रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, तो ये है हमारा 3214। और अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो ये है 2933, है ना। तो ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो यह 6,100 है। अगर पूछा जाए कि द्वीपों सहित जो द्वीप है ना, अंडमान हो गया या लक्षद्वीप हो गए, तो इन द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये 7,516.5 किलोमीटर है। उसके बाद है, भारत का ध्रुवीय दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे, तो ये 876 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो ये है 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये है गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो ये है गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, तो ये है 8। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तो गुजरात से और उड़ीसा, राजस्थान, ये सारे राज्य 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो ये है केप कोमेलिन है। भारत का दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, तो इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिणी बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है, तो यह है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन अलग करता है, तो यह पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य है, भारत श्रीलंका के मध्य है। डंकन पास किसके बीच स्थित है, तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, तो यह है मनार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, यह है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिम समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, यह है कोंकण तट के। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2010, उसके बाद लोअर में भी पूछा गया कि निम्नलिखित नगरों में
कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो कौन कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में है? तो ये गांधीनगर। 8 राज्यों के हमें पता भी होना चाहिए कि 8 राज्य कौन से हैं। तो इसमें आता है 8 राज्यों के नाम भी हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर की ओर बताना है, तो ये हमारा बी मणिपुर। अब बात आती है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटा का अंतर होता है? तो ये होता है 2 घंटा का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व में 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग की स्थानीय समय में उसमें 10:38 का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है इसमें कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब बांग्लादेश में पहले तो पता होना चाहिए कि कितने राज्यों की सीमा मिलती है, उसके बाद किसकी नहीं मिलती है, तो वह अपना सही रहेगा मणिपुर की। तो मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा का मिलती है, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इनकी तो सीमा मिलती है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ये प्रवाल से हुई है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेल्सियस से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर तक फैला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो यह है गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, इस टाइप के यहाँ पे। उसके बाद है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी पर। शिव समुद्र जो द्वीप पूछा जाए तो ये किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है? तो यह है 12 समुद्री मील तक। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं हम डूरंट रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है। और भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? यह है राजस्थान में। और सबसे लंबी सीमा रेखा होगी हमारी बांग्लादेश से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो यह है 82 डिग्री 36 सेल्सियस पूर्वी देशांतर पे है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत प्रवृत्ति है? तो यह है 11% प्रवृत्ति है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? तो यह 43%। ठीक है, इसमें तो कुछ नोट्स दे रखे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? रेड क्लिफ रेखा पड़ी है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा पड़ी है। और नेक्स्ट है हमारा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंट ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? डूरंट रेखा पड़ी थी। तो ये थोड़ा सा नोट्स है। अभी बात करते हैं हम कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं तो वो टोटल होता है 4096 किलोमीटर। चीन के साथ होता है 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310।
नेपाल के साथ 1752, और उसके बाद आता है हमारा म्यांमार के साथ 1458, भूटान के साथ 587 और अफगानिस्तान के साथ हमारा 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो यह एक वलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, तो यह है हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत। इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी इसमें हैं। ठीक, अब इसमें पूछा गया इसने कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आय कितनी है, तो 570 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है, सबसे प्राचीनतम, तो यह है अरावली। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, कंचनजंगा। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है, टेथिस से। हिमालय के पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है, 4500 से लेकर 6000 मीटर की पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको कहते हैं दून घाटी। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में। अगर सबसे ज़्यादा पूर्वी नंदा की जो पश्चिमी नंदा, पूर्वी नंदा, ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है उत्तरांचल के सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था सेनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, यह है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है, तो ये एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यह है अनाई मुड़ी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल को कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह राज्य कौन से हैं, तो एक तो हमने ऊपर पढ़ दिया था केरल, और केरल के बाद कौन सा है, तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन से है, कार्डेमम की पहाड़ी है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो यह है पारसनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो यह है बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यह है सैंडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। सेवराई पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है, एक संप्रायिक भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 किलोमीटर है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो यह है पालनी पर। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, केरल में।
भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? यह है हिमालय। किस पर्वत को सागरमाता चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है माउंट एवरेस्ट का नाम है, और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में बोला जाता है चोमोलुंगमा के नाम से। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? अरावली पर्वत शिखर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आगे भी आने की इनकी पूरी चांसेस हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ती है? तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। नाथुला और जेलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में है। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तमिलनाडु और केरल को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक। नेक्स्ट है, शिवकिला, बारला और पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और चीन को। शिवकिला दर्रा किस नदी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है, थालघाट, पालघाट और भूराघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश का। आफिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये है हमारा भारत और चीन को। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत। और दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इसमें कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। नेक्स्ट है नाथुला। अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित बता रहे हैं। नाथुला दर्रा कहाँ है ये बताना है। लिपुलेख क्या उत्तराखंड में है? रोहतांग क्या हिमाचल प्रदेश में है? और पालघाट क्या केरल में है? तो इसमें जो गलत सुमेलित है नाथुला, यह है गलत ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश वाला। अब देखते हैं कि सही क्या है। तो जो नाथुला दर्रा है ये हमारा पड़ता है सिक्किम में। लिपुलेख पड़ता है उत्तराखंड में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट पड़ता है केरल में। नेक्स्ट है कि माना दर्रा, ये अपना उत्तराखंड में पड़ता है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर स्थित है वो हमारा है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो ये कुमाऊं प्रक्षेत्र में। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम और नेपाल के में। रीमो, पुनमाहा और रूपल ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। अब थोड़ा पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये अपना मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग नद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मोजिला किस नदी में है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। अब देखते हैं थोड़ा प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ। नदी की बात आती है तो नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली भी कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये सूरत के शहर में। और श्रावती नदी कहाँ से निकलती है? यह है शिमोगा जिला कर्नाटक से। ये कहते हैं कि करसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह श्रावती नदी में। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यह है लूनी नदी। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। और माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती है वो डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ देखते हैं हम कौन से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये है नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र यहाँ तक तो हमने देख लिया था। दिहांग दर्रा, चांगला दर्रा लद्दाख में हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जैसे प्रमुख दर्रे क्या हुए? जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। नाथुला और जेलपा सिक्किम को। तोजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है? म्यांमार में। पिपली घाट दर्रा पर्वतीय भाग में स्थित है, अरावली की। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? तमिलनाडु और केरल को। कई बार आता है पालघाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान हो गए। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को जोड़ती। शिवकिला, बारला और पांचाला किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। इसे कर भी दिया हमने, पर चलो कोई नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। खैबर हो गया। नेक्स्ट है बुजला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ती है? भारत और चीन। शिवकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी। ज्वार सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट, पालघाट और बोहरघाट दर्रे पर्वतमाला है पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अफीला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह है काराकोरम में। अफील दर्रा किन देशों को जोड़ती है? तो भारत और चीन को। छांगला दर्रा
किस किस को जोड़ती है? लद्दाख को तिब्बत, दिहांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बोखर चू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई? 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन या लाइनस माउथ के नाम से। नेक्स्ट है सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है? गिलगित 5200 मीटर। झेलम नदी की उद्गम स्थल वेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। नेक्स्ट देखते हैं हम रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? कृष्णी और इरावती। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? बिपाशा और अर्गी किया के नाम से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के बाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गोमुख हिमनद से है, किंतु नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ी बेसिन का क्या नाम है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का क्या नाम है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है, मतलब बांग्लादेश में से पद्मा नाम बोला जाता है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है? कोसी। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये है दामोदर। अरावली पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अब आती है बात कावेरी। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपोहा का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भागीरथी नदी निकलती है तो इसमें सही है स्थान गोमुख से। अब इसमें देखते हैं कि भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोमर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं पहले कैसे पूछेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यह है सतलज का।
इसका 17 इसका। अब यहाँ पे भारत की प्रमुख झीलें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक, तो जोगा या गरसोपा जलप्रपात सरस्वती नदी। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात एना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? यह है रांची के पास। चित्रकूट जलप्रपात किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात है हमारा कांची नदी में। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? ये हमारा राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर मध्य प्रदेश। सारणी जलप्रपात किस नदी में है? संक नदी पर। सारणी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड में। गौतम धारा चोनहा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है रारू नदी। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है एना नदी पर। एना जलप्रपात किस स्थान पर है? महाबालेश्वर। पाइकरा जलप्रपात है हमारा नीलगिरी पर। और पाइकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये पाइकरा नदी पर ही स्थित है। आप देखते हैं प्रमुख झीलें। ठीक, प्रमुख झीलें वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात। उकाई झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? यह है ताप्ती नदी पर। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर किस नदी पर है? मंजरा नदी, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक। नागार्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झील है? मानव निर्मित झील है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी में? रिहंद नदी पर है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। लोकटक झील है हमारा मणिपुर में। नेक्स्ट है राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी में है? ये चंबल नदी पर है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील है। केवुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी लोकटक झील पर ही है। नेक्स्ट है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में। चिल्का झील कैसे पानी की है? तो यह है खारे पानी की है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सी है? तो यह है चिल्का झील है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? तो ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और यूपी के अन्य भी उसमें। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? ये एक लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? पुलिकट झील पर है। हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? यह हुसैन सागर झील स्थित है। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? यह है केरल में। वेमनाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? यह है वेलिंगटन द्वीप है।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? ये वेलिंगटन पर है। अल्ट मुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? लेंगुन झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील को कहते हैं लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील चिल्का झील है उड़ीसा में। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलमाओ झील है। भारत की लोनार झील किस झील पर है? क्रेटर झील पर है। नेक्स्ट है चोलमाओ झील से किस नदी का उद्गम होता है? तीस्ता नदी। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाँ देखते हैं हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस जरूर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पड़ता है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। लोनार, पंचभद्रा, डीडवाना राजस्थान की कैसी पानी की झील है? खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद और राजसमंद झील स्थित हैं राजस्थान में। ओस्मान सागर झील है हमारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। पोंगोंगसो झील है हमारा लद्दाख में। और भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। ठीक, हमने भी ऊपर सारे झील देखे तो इसमें जो सही सम्मिलित है ये है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? तो ये होते हैं विवर्तनिक झील से। वुल्लर झील उदाहरण है विवर्तनिक झील का। वुल्लर झील जो उदाहरण है यह है विवर्तनिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो यह है वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नकुचिया ताल। तो उत्तराखंड की कौन सी है? नकुचिया ताल। नेक्स्ट है भारत की नदियाँ में बसे प्रमुख नगर है ना। जैसे हम देखते हैं गंगा में हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। यमुना में दिल्ली, आगरा, मथुरा। सरयू नदी अयोध्या। अलकनंदा पर बद्रीनाथ। हुगली पर कोलकाता। महानदी पर कटक और संबलपुर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र पे है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकुआ घाट। सतलज पर है हमारा फिरोजपुर, लुधियाना। नर्मदा पर है भरूच, महेश्वरी, ओंकारेश्वर और जबलपुर। चंबल नदी पर है कोटा। झेलम नदी पर स्थित है श्रीनगर। तुंगभद्रा कुरनूल। शिप्रा पर उज्जैन। गोमती पर लखनऊ। उसके बाद गोदावरी में देखते हैं। गोदावरी में है नासिक। कावेरी में श्रीरंगपट्टनम। ताप्ती सूरत। कृष्णा पे है विजयवाड़ा। मूसी नदी हैदराबाद के किनारे मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद बसा है। बेतवा है ओरछा। साबरमती है अहमदाबाद। और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इंडियन ज्योग्राफी देखे। कल इससे आगे नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर से और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।